हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपको पंजाब पीसीएस का मेंस है उसमें जो डेफ भरना है उसमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए आपकी। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस हमने आपके लिए अरेंज की है। तो अगेन सबसे जो पहली दो पोस्ट हैं वो लगभग सेटल्ड रहती हैं। तो नॉर्मली हम सजेस्ट करेंगे फर्स्ट पे आप ये बढ़ो पंजाब पीसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो जिसमें आपको एसडीएम की पोस्टिंग मिलती है, तो पीसीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट पे रहेगी। हाँ, अगर किसी को यूनिफॉर्म की सर्विस चाहिए तो वो डीएसपी फर्स्ट पे भर सकता है। तो इन दोनों में फर्स्ट सेकंड सेटल्ड है। फर्स्ट पे पीसीएस एग्जीक्यूटिव, सेकंड पे डीएसपी। अगर किसी को यूनिफॉर्म वाली सर्विस करनी है तो डीएसपी फर्स्ट पे भर देगा। ये दो होने के बाद थर्ड इज द तहसीलदार, क्योंकि एसडीएम के बाद तहसीलदार आपका मेन पार्ट रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो थर्ड पे आपको भरना चाहिए तहसीलदार की जो आपकी सर्विस है। ठीक है। फोर्थ पे फूड्स एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर। अब देखो ये हमने बहुत सोच समझ के आपके लिए पूरा बनाया है। हर एक के अपने व्यू हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेना। जो मुझे लग रहा है, जो हमने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे व्यू लेके, जो ऑलरेडी सर्विस में है उनसे बात करके, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो हमने फिर ये फाइनल आपके लिए लिस्ट बनाई है प्रेफरेंस की, पोस्ट प्रेफरेंस की। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको कुछ और इंसाइट्स दूंगा इसके बारे में जो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बना सकते हो। फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर को पंजाब में हमने ऊपर रखा है, ईटीओ से भी, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर से ऊपर रखा है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखे गए हैं फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर के, वो बेटर प्रोस्पेक्ट हैं कंपेयर टू ईटीओ। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देख के अच्छी सर्विस है ये, तो आप फोर्थ नंबर पे भर सकते हो फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर। देन फिफ्थ पे आपको भरना है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ईटीओ। ठीक है। देन उसके बाद बीडीपीओ। अब बीडीपीओ और इसमें भी आप चूज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ अभी बीडीपीओ क्यों अच्छी जॉब है, क्यों सर्विस अच्छी है। क्योंकि अगेन इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहते हो, मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हो, है ना। गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट करते हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको कोई भी और कैसा भी काम आपको असाइन किया जा सकता है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि आपको कोई भी काम, कैसे भी काम आपको दे दिया जाए, है ना, काफ़ी इसमें मतलब कि कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाना है लगभग, तो बीडीपीओ को कोई भी काम ये असाइन कर देते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। तो अगर वो है तो ठीक है, आप बीडीपीओ कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर। देखो ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसको मैंने बाकी जो आप देखोगे आगे लेबर कम कंसिलिएशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव, इनसे भी ऊपर रखा है। क्योंकि जो एज फार एज द सर्विसेज कंसर्न इसमें प्रोस्पेक्ट बड़े अच्छे हैं। ठीक है। और जैसे कहा गया इसकी, अगर आप मान लो पंजाब पीसीएस में, है ना, ये तो है ही चलो एसडीएम और डीएसपी, उसके अलावा कोई एलीट सर्विस है अगर, तो वो हम कहेंगे आपकी ईजीटीओ है। इसमें आपकी जैसे मान लो बिजनेस समिट्स होती हैं एक, है ना, तो और इसके अलावा जैसे मान लो फंडिंग जो आती है वो भी सेंटर से फंडिंग आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी सर्विस है आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर। तो अगर आप ज़्यादा भाग दौड़ इस तरीके से नहीं करना चाहते बीडीपी वाली, तो इसको आप ऊपर भी भर सकते हो। तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है ना। तो अगर इवन गर्ल्स भी प्रेफर करना चाहें इस तरीके की बिजनेस समिट्स में, आपको पार्टिसिपेट करने को मौका मिलेगा, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने का, ट्रेनिंग का, इन सब का। तो ये एक अच्छी सर्विस है जो आप मतलब कॉर्पोरेट टाइप सर्विस अच्छी है, जैसे ट्रेड सर्विस होगी उस तरीके की सर्विस है ये आपकी। तो फंडिंग भी सेंटर से आती है इसमें, है ना। तो ये सही है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और जैसे मान लो बिजनेस समिट्स होती हैं वो सब चीज़ें में आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड सर्विस, इसलिए मैंने इसको 7 पे रखा है। बाकी और कई सर्विस से ऊपर रखा है बीडीपी, और इसमें भी आप उसको ऊपर भी ले जा सकते हो थोड़ा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या प्रेफरेंस है, कैसा आप काम करना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके बाद लेबर कम कंसिलिएशन ऑफिसर, ये भी बढ़िया है ना। इसको हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से ऊपर इसलिए रखा है बिकॉज इसमें थोड़े अब प्रमोशन और ग्रोथ के चांस कम देखे गए हैं, है ना। यहाँ पे आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन जाते हो फिर आगे जाके, तो इसमें ग्रोथ भी अच्छे हैं और ये डिपार्टमेंट हमें कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। तो 8th पे हम करेंगे लेबर कम कंसिलिएशन ऑफिसर। फिर सेकंड लास्ट पे रखा है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्ट में हमने रखा है डीएसपी जेल, है ना। अगेन इसमें अगर आपको किसी को यूनिफॉर्म वाली सर्विस करनी है तो उसके लिए ठीक है, तो इसको आप ऊपर ले जा सकते हो। लेकिन जहाँ तक हमने डिस्कशन किया है तो गर्ल्स को बोला कि अवॉइड ही करें इसको, अगर भरना लास्ट पे तो लास्ट में भरे आप इसको डीएसपी जेल। एक तो ग्रुप बी की सर्विस भी है, तो पे स्केल भी इसमें कम है, तो लास्ट में आप इसको प्रेफर कर सकते हो। हाँ, किसी को यूनिफॉर्म सर्विस करनी है तो ऊपर कर लो। तो ये ऑर्डर हमारे अकॉर्डिंग जो हमने पूरा डिस्कस करके, पहले एग्जीक्यूटिव ब्रांच, फिर डीएसपी, तहसीलदार थर्ड, फोर्थ पे फूड एंड सिविल सप्लाई, फिफ्थ पे ईटीओ, फिर बीडीपीओ, देन ईजीटीओ, देन लेबर कम कंसिलिएशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स एंड डीएसपी जेल।
तो ये आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रही है, ठीक है। बाकी फॉर्म भरने के से मेंस क्लियर नहीं होता है ना, फॉर्म तो आपको भरना ही भरना है अच्छे तरीके से। उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग जरूर करो, ठीक है। तो अब तक मैं कहूँगा आंसर राइटिंग में आपने जो डेली आंसर लिखने थे, आपने जो आपने सेक्शनल टेस्ट देने हैं वो आप ऑलरेडी अब कंप्लीट कर चुके होगे आई होप, है ना। तो अब आपको स्विच करना है एफएलटीज के ऊपर, फुल लेंथ टेस्ट। और फुल लेंथ टेस्ट सभी के देने हैं आपको, ये नहीं करना केवल जीएस की दे दिया, आपको पंजाबी का भी देना है, इंग्लिश का भी देना है, एसए का भी देना है। ये तीनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन के अंदर। तो एफएलटीज देने आपको 7 पेपर के, हमारे पास 2, कहीं पे भी 2, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एफएलटीज अब आपको लगाने हैं। कम से कम 2-2 सेट एफएलटीज के आप लगाओ, ताकि और कोशिश करो रोज एक वाला जो साइकिल है उसमें लगाओ। आपकी आज एक पेपर, कल एक पेपर है, इस तरीके साइकिल में लगाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, आपका माइंड उस तरीके से ट्रेन हो जाएगा। एग्जाम से पहले अगर आपने से 2 सेट लगा लिए तो फिर आप बेटर पोजीशन में रहोगे पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और कोई इशू आता है हमसे बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके। ऑफलाइन सेंटर हमारा चंडीगढ़ में है, तो सेंटर चंडीगढ़ आप विजिट भी कर सकते हो 9310521990 पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।